नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करूंगी। आप में से बहुत से लोग, या मैं कहूंगी कि सब लोग, संसार के जो भोग हैं, जो विलासिता है, उन सब में पड़े हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि कैसे ना कैसे करके हमें ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। मन कहीं ना कहीं काम वासनाओं में लगा हुआ है। हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं वो सब चीजें समझ नहीं आ रही, या हम उन चीजों से जितना बाहर निकलना चाहते हैं उतना ही हम उसके अंदर धंसते चले जा रहे हैं। हमने बहुत सारे तरीके भी अपना कर देख लिए, पर फिर भी हमारा मन बार 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 उन सब चीजों में ही जाता रहता है। तो इस चीज से बाहर निकलने का अपना जो किस्मत है, आपकी अपना जो भविष्य है, उसे बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नाम जप। क्योंकि सिर्फ नाम जप में ही इतनी शक्ति है कि वो आपके लिखे हुए जो कर्म है या जो भाग्य है उसे भी बदल सकता है। नाम जप करने से सबसे पहले जो आपके प्रारब्ध हैं वो कटते हैं। अब वो कैसे कटेंगे? आपके मन में जब आप बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं तो आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज रियलाइज की होगी, कभी ना कभी डेफिनेटली फील किया होगा कि उनके मन में ये सब चीजें और ज्यादा तीव्रता से चलने लगी हैं। अब और ज्यादा उनके मन में कसक सी उठ रही है भोग को लेकर, विलासिताओं को लेकर, पर वो अपने आप को रोके हुए हैं। उनके मन में जब भी ये इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र उजागर होती है तब वो और ज्यादा अच्छे से नाम जप करने लगते हैं। तो उससे होता क्या है, आपके जो पहले के प्रारब्ध होते हैं, जो पहले के जो कर्म होते हैं वो कटते जाते हैं और आगे के जो कर्म है वो और ज्यादा अच्छे होते जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, जब आप बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं तो आप में एक भगवान के लिए सरेंडर आ जाता है, शरणागति। जब आपने शरणागति कर दी, हमने शायद आप में से बहुत से लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि अगर कभी पुलिस किसी भी चोर को पकड़ भी लेती है, किसी अपराधी को पकड़ भी लेती है, तो वो उसे एक मौका देती है कि आप अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। पर अगर वो फिर भी अपराधी जो है वो पुलिस की बात नहीं मानता या वो अपनी चालाकी करने की कोशिश करता है, तो उसे और भी ज्यादा रेपरकशंस देखने पड़ते हैं। कभी कभी उन्हें, मैं इन सब चीजों में और ज्यादा नहीं जाऊंगी, शायद आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे। कभी कभी उन्हें बहुत ही ज्यादा गंभीर दंड भी मिल जाता है जो उन्होंने सरेंडर ना करके गलती की है उसके लिए। तो ऐसे ही अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमें शरणागति नहीं आएगी, तो सबसे पहले तो हमें अपने प्रारब्धों को, जितने भी प्रारब्ध हैं उन सबको झेलना ही झेलना पड़ेगा। और जो हम आज अपने कर्मों को अच्छा नहीं कर रहे वो भी आगे झेलने पड़ेंगे। तो हम अब क्या कर रहे हैं, अपने लिए दो दो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ना हमने पहले कर्म अच्छे किए थे जिसका फल हमें आज भुगतना पड़ रहा है, ना हम आज अच्छे कर रहे हैं कर्म ताकि हमें कल को थोड़ा सुख मिल जाए, हमें हमारे भविष्य में थोड़ा सुख मिल जाए। हमें अभी भी लगता है कि सुख सिर्फ और सिर्फ ये जो मटेरियल चीजें हैं, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें है, पर एक्चुअल में जो असली जो सुख है, जो आनंद है, वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट के चरणों में, भगवान के चरणों में। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, अरे इंसान को लगता है वो सब कुछ कर सकता है, पर कभी एक ऐसी सिचुएशन जो शायद आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी या अभी भी चल रही है, पहले आप ये सोचिए कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, जिसमें आपने सोचा कि आप इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, फिर भी आप उस चीज से बाहर निकले। अब आप एक सेकंड के लिए सोचना कि वो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपकी मदद की। चाहे भगवान खुद आकर आपकी मदद करे या किसी को जरिया बनाकर आपकी मदद करे, अगर आपने कभी भी सच्चे दिल से उनका नाम लिया होगा
तो वो आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे ही आएंगे। पर हमें सबसे पहले तो कनेक्शन ऐसा बनाना है कि वो हमारी हेल्प करने के लिए आए, हमारी परवाह करें। हमें एक तरह से एक बहुत सिंपल एग्जांपल देके बताती हूँ, हमें उस बच्चे की तरह बनना है। जैसे आपने देखा होगा, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी कभी रोने लगते हैं और इतना जोर से रोते हैं कि किसी चीज से मानते ही नहीं। आप उन्हें कोई भी खिलौना दे दीजिए, कोई भी खाने की चीज दे दीजिए, कहीं घुमाने लेकर जाने की बात कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर वो छोटा बच्चा उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पास जाने की ही जिद करता है। और जब तक उसे उसकी माँ नहीं मिलती तब तक वो बच्चा रोता ही रहता है, चुप होता ही नहीं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, जब तक उसे उसकी माँ नहीं मिलेगी। और जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में जाता है वो एकदम चुप हो जाता है, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो हमें भी उस बच्चे की तरह ही बनना है कि हमें चाहे कोई भी कैसा भी लालच दे, किसी भी चीज से अट्रैक्ट करे, पर हमने अपने जो गोल है उससे नहीं हिलना। हमने अपनी नजर उसी चीज पर रखनी है। किस चीज पर? नाम जप पर। नाम जप आप जब करेंगे तो आपके इष्ट भी एक माँ की तरह ही आपका ख्याल रखेंगे और आपको ऐसे अपनी गोद में बिठाएंगे कि जिससे आपको संसार का कोई भी दुख बड़ा नहीं लगेगा, सब चीजें छोटी लगेंगी। और यकीन मानिए वो ऐसी सुविधा भी कर देंगे कि जितनी आपको जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा आपको जो भौतिक चीजें चाहिए, चाहे वो धन है, अन्न है, घर है, जो भी आपकी नीड है, जो भी आपके मन में चल रहा है, वो सब चीजें वो आपको दे देंगे। पर आपको भी उसके बदले में कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से उनका नाम लेना है। क्योंकि जब आप नाम लेते रहते हैं तब आपको कोई और, जैसे हमें नॉर्मली किसी चीज के लिए फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है, वैसे हमें फिल्टरेशन की नीड नहीं पड़ती। हम बहुत ही ज्यादा इजीली भगवान का नाम लेकर अपने सोल को प्योर कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सकते हैं। और जितना आप नाम जप करना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा नाम जप कर लेंगे। क्योंकि जब आपका कनेक्शन बन जाता है भगवान से तब आपको बहुत ज्यादा अंदर से किसी चीज के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपल है, आपको जो चीज अच्छी लगती है ना, चाहे वो कुछ भी हो। कुछ लोगों को डांस करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गाना गाना अच्छा लगता है, कुछ को खाना बनाना अच्छा लगता है, कुछ को ड्राइव करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मूवीज देखना बहुत पसंद है। मतलब कि जिसे जो चीज भी पसंद हो वो उसके लिए अपने बिजी से बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल ही लेता है। तो ऐसे ही जब आपको भगवान से कनेक्ट होने लगेगा, जब आपको वो असल मायने में बहुत अपने लगने लगेंगे, बहुत अच्छे लगने लगेंगे, तो आपको उनके प्रति प्रेम भाव आ ही जाएगा। तो जब हमें किसी के लिए मन में प्रेम भाव आ जाता है तो हम अपने आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसका नाम लेने लगते हैं, उसके बारे में बात करने लगते हैं, उनकी लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं। पर एक बात और भी है कि जब आप इतनी सब चीजें करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा डगमगाता जरूर है। और ये कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जब आप कोई अच्छी चीज करेंगे तो बहुत सारी जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आपको पीछे खींचना चाहेंगी। वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, किसी इंसान की फॉर्म में, किसी थॉट की फॉर्म में, कैसे करके भी आपको उन सब चीजों से बचना है। अब उससे बचने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें कंज्यूम कीजिए। सत्संग के बारे में बहुत ज्यादा सुनिए, कथावाचक है, जो भी बहुत अच्छे महान संत हैं उनके प्रवचनों को सुनने की चेष्टा कीजिए। और मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर आपके घर में, आपके फैमिली में कोई छोटा बच्चा है तो उससे भी ये मत सोचिए कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो ये सब चीजें अपने आप सीख जाएगा।
किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स फीडिंग करना अच्छा नहीं है, पर धीरे धीरे बहुत ही सटल तरीके से उन्हें धीरे धीरे ये सब चीजें समझाइए, उसका मतलब समझाइए। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम उन्हें तभी से ही ये सब चीजों का मतलब समझाना शुरू कर देंगे कि हम ये चीजें कर क्यों रहे हैं, कभी भी बच्चों को ये मत बोलिए कि तुमको ये करना ही करना है, तो बच्चे थोड़े से रिबेलियस हो जाएंगे। तो इन सब चीजों में नहीं पड़ना, उनको बहुत प्यार से बस समझाइए। और अगर हो सके तो उनके सामने नाम जप कीजिए, उनके सामने पूजा पाठ कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी ये सब चीजों का मतलब पता चले, वो इन सब चीजों में और ज्यादा इंडल्ज हो सकें। तो आप भी नाम जप कीजिए, अपने फैमिली में भी इस चीज को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों तक ये सब पहुंचाएंगे उतने आपके कर्म और ज्यादा शुद्ध होते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके साथ साथ में आप खुद भी जितना नाम जप करते हैं, एक सेट अमाउंट, मतलब एक ड्यूरेशन सेट कर दीजिए, चाहे वो कुछ हफ्ते हो, कुछ महीने हो, उनके बाद आप एक सर्टेन अमाउंट बढ़ाते चले जाइए। क्योंकि जब आप इस तरह से अपना नाम जप करेंगे तो आपकी रूटीन में बहुत ही ज्यादा सटल तरीके से सेटल होता जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, और आपका नाम जप भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगेगा। आप ऐसे ही नाम जप करते रहिए, वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर मेंबरशिप के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।